हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो स्टेट ऑफ हेड होते हैं इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो यूजली प्रेसिडेंट होते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछें कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। जो रोल होता है प्रेसिडेंट का वो सेरेमोनियल होता है सिर्फ, और सारी एग्जीक्यूटिव जो भी पावर्स होती हैं वो अंडर प्राइम मिनिस्टर्स होती हैं सारी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सी मेक लॉज। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है सच एज पार्लियामेंट वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी लॉज बनती हैं उनको ड्राफ्ट करने में, डिबेट करने में और उनको पास करने में, जो कि हमारी कंट्री को गवर्न करती हैं। तो ऑप्शन सी मेक लॉज। What is the term for the government led by single individual who holds all political powers? तो जो टर्म यूज़ होती है गवर्नमेंट के लिए जो कि सिर्फ सिंगल बंदे से बंदा होल्ड करता है, जिसमें कि सारी पॉलिटिकल पावर्स का वो अकेला ही यूज़ करता है, तो उसको कौन सी टर्म से डिनोट किया गया है, तो उसको डिनोट किया गया है ऑटोक्रेसी, जो कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और इसमें कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते थ्रू आउट द प्रोसेस। In federal system of government, what is the relationship between the central government and the regional government? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का, जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और रीजनल गवर्नमेंट है उन दोनों में कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पावर्स शेयर की जाती हैं। जो रीजनल गवर्नमेंट है इसको हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो मनी विल होता है, अगर कोई कोई स्टेट घाटे में चल रही है तो वो इससे बोरो कर सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वेयर सिटीजनशिप डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू रेगुलर इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे सिटीजन्स को डायरेक्टली मौका दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का उनके डिसीजन मेकिंग में थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, तो ऑप्शन सी डेमोक्रेसी। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे सिटीजन्स के पास डायरेक्टली मौका होता है डिसीजन मेकिंग का, अपनी जो भी वो जिसको वोट देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं थ्रू डेमोक्रेसी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड। जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसे कहते हैं हम राज्यसभा। सो ऑप्शन डी राज्यसभा इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ जुडिशरी इन अ कंट्री। जो जुडिशरी है उसका मेन फंक्शन है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स को, और जो भी लॉज बनती है उसको इंटरप्रेट करना और इंश्योर करना जस्टिस बाय अप्लाइंग लॉज टू स्पेसिफिक केसेस। सो ऑप्शन सी interpreting laws and ensuring justice is correct. Which principle suggests that no person is above the law and everyone, including the government official, must follow the law? So option A, rule of law. What is the written request by a citizen to a court asking for a legal remedy, usually in the form of court order? सो ऑप्शन सी राइट पिटिशन। राइट पिटिशन जो कि है फॉर्मल रिक्वेस्ट है, मेड की जाती है किसी भी सिटीज़न के द्वारा कोर्ट में, जो कि लीगल रेमेडीज़ होती हैं और एक्शन होती हैं जो कि उनके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें उसे जानने के लिए।